सीताराम लगाई छत पे खड़ी हो और दूर से दूर हो गई फोटो अच्छा काम कर रहे हैं।
हम भक्त सवित्री भक्त तथा संकल्प करी से ये रखिए। ओम विष्णु 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 अद्वैत ब्रह्मा ब्रह्मा विद्या का विद्या का श्री सुता बरा कल्प बसित बंसु कई कई जन जन बुद्ध भक्त प्रजापति माता नाम सत्य मासी रख दीजिए अरे उसी फैसले कर दीजिए। मुझे चप्पल हो जा कथा है एक अश्वपति नाम के एक राजा थे। इतना कमल का फूल सुंदर होता है, उससे भी सुंदर कीचड़ में जो कमल का फूल खिलता है और सुंदर होता है, उसी तरह से उनकी रानी भी बहुत सुंदर थी। शादी के कुछ दिन के बाद एक लड़की होती है जो बहुत ही सुंदर स्वभाव वाली नारी होती है। राजा भी क्षमाशील संतान रहित है, यानी राजा को संतान नहीं था, लड़की और वो अपने प्रजाओं को हमेशा मानते थे, प्रजाओं को बहुत पसंद करते थे। उनकी जो एक लड़की होती है वह धीरे धीरे क्या होती है कि बड़ी हो जाती है, सियान हो जाती है, और उनको चिंता हो जाता है कि हम अपने लड़की को किसके साथ धर्म के मतलब और स्त्रियों में पाया जाने वाला वो आ जाता है। अब राजा कहते हैं कि मैंने तय समय पर 10 वर्ष के पहले मैं शादी नहीं कर पाया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम खुद से अपने के लिए एक वर खोज के ले आओ। वो जाती है वर खोजने के लिए और सत्यवान को खोजती है। सत्यवान को पा लेती है। सत्यवान बहुत गुणवान सुंदर उनको लगे, वो पति के रूप में मान लेती है। किनको? सत्यवान को। या पति के रूप में मान लेती है। जब घर पर आती है, नारद भगवान आते हैं, कहते हैं कि वो तो लड़का बहुत ही सुंदर स्वभावान है, लेकिन एक चीज है क्या है कि उसमें 1 साल के बाद इसका मृत्यु हो जाएगी। तो यह जो व्रत है, महिलाएं अपने पति की लंबी मंगल कामना के लिए सही और भगवान का पूजन करती है। महिलाएं बरगद के वृक्ष में धागा लगाती हैं, धागा परिक्रमा करती हैं। यह प्रतिवर्ष सुहागिन महिलाएं द्वारा जेठ मास के आज के दिन अमावस्या के दिन इस व्रत को की जाती है। वट वृक्ष में के जड़ों में ब्रह्मा जी निवास करते हैं और काना में भगवान कृष्ण जी निवास करते हैं, और उसके जो पत्ता होता है वो पत्तों में भगवान की सभा जो पत्ता होता है वो क्रिया अपने शिशु में आज के दिन लगाते हैं। लेकिन आज के दिन मनाही है, यानी वट वृक्ष को पत्ता को नहीं तोड़ना है, तो तोड़ना है तो फल, ठीक है ना। वट वृक्ष के नीचे सती सावित्री की कथा सुनने की या वाचन करने की सौभाग्यवती महिलाएं अपने सौभाग्य की कामना करती है कि हमारा जो पति है वह लंबा से लंबा दिन तक क्या करे, दीर्घायु हो। जिस तरह वट का वृक्ष बहुत दिन तक दीर्घायु होता है, 2 साल 3 साल तो अभी भी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप है वो चीन में गए हैं, और चीन के राष्ट्रपति जो हैं वो 300 साल पुराना वृक्ष उनको दिखा रहे हैं ले जाकर। इसलिए 3 साल से जो वृक्ष वट का वृक्ष का है ये 300 साल पुराना है। तो उसी अनुसार जब वह अपने पति को मिलती है, लेकिन उनका पति सब कुछ से संपन्न होने के कारण अल्पायु यानी साल बर्बाद तक वो जिंदा रहने वाले थे। नारद जी आते हैं, नारद जी समझाते हैं तुम्हारा पति अल्पायु है, उसके पिताजी के सामने
सवित्री के जो अश्वपति राजा थे उनके सामने समझाते हैं कि तुम्हारे जो पति हैं अल्पायु हैं, तुम दोनों भी होते जा रहे हो। उसी समय देव नारद जी आए और सवित्री से कहने लगे तुम्हारा पति अल्पायु है, आप तो दूसरा वर मांगो, दूसरा पति खोज लो। पर सवित्री ने कहा कि मैं एक हिंदू नारी हूँ, पति को एक बार ही बार बार मैं चुनती। इसी प्रकार सतवान के लिए अधिक पीड़ा होने लगी। जब वो जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाते हैं तो उनको पीड़ा होने लगती है। तब वो अपने पत्नी से सवित्री से कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारे गोद में अब सोना चाहता हूँ। उसको तो मालूम थी, लेकिन पति को मालूम नहीं था कि हम अल्पायु हैं। लेकिन उसको तो मालूम था, वो जहाँ जहाँ जाती थी जंगल में, जहाँ जहाँ उसके पति लकड़ी को काट लेते कहाँ कहाँ वो पीछे पीछे जाती थी। सवित्री ने वट के वृक्ष के नीचे अपने गोद में, यही वट वृक्ष के नीचे अपने गोद में अपने पति को लेटा देती है। उसी समय सावित्री ने अनेक जमदूतों के साथ यमराज वहाँ पर आ पहुँचे। यमराज वहाँ पर प्राण लेने के लिए चले आते हैं। सतवान को जीव दक्षिण दिशा की ओर लेकर चल दिए, उसके प्राण को निकाल करके दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। यह देखकर सावित्री ने यमराज के पीछे पीछे चल देती है। उन्हें आता देखकर यमराज ने कहा कि हे पतिव्रता नारी, मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही है? तेरा पति के साथ यही तक था, भूलोक पर ही है, तुम पाताल लोक में मत चलो, तब तुम वापस लौट जाओ। इस बात से सावित्री ने कहा कि यहाँ मेरे पति रहेंगे तो मुझे उनके साथ रहना पड़ेगा। जहाँ मेरे पति रहेंगे वहीं मैं भी चलने के लिए तैयार हूँ। यही मेरा पति धर्म है। पति को दीर्घायु की कामना के लिए महिलाओं उपवास रह करके वो वट वृक्ष की पूजा अर्चना करती है। अपने जड़ों में यानी बालों में वट के पति यानी हरा पति लगा करके कच्चा धागा लपेट करके वट वृक्ष की परिक्रमा करती है। मान्यता के अनुसार इसी दिन माता सावित्री ने अपने ठीक संकल्प से यमराज को अपने पति को सतवान से प्राण लेकर के आई है। ठीक है ना। वह 3 दिनों तक अपने पति की दीर्घायु, सेहत, नियमत की कामना के लिए यानी पहले सुहाग की सलामती के लिए मनौती मांग करती है। विधि विधान के साथ पूजा पाठ करती है। सुबह जग करके क्रियाकलाप करने के बाद नित्य गान करती है और एक गाना गाती है। कौन गाना गाती है? यही गाना गाना है आप लोगों को भी। छोड़ेंगे न साथ साथी मरते दम तक, है ना, अगले जन्म तक। समझ में आया? यही गाना है। पति को शंकर भगवान के समान बौरावा नहीं समझना है, लेकिन ठीक है ना। शंकर जी जहाँ भी जाते थे पत्नी को लेकर के, पार्वती जी को लेकर जाते थे। शंकर जी गजब तरह के तरकीब कर देते थे। जाओ किसान तुम्हारा बैल मर जाओ। पार्वती जी गुस्सा हो जाती थी, बताइए किसान को आपने क्यों ऐसा आशीर्वाद दे दिया कि बैल मर जाओ। तो समझाते थे कि तुम पागल हो, बौरा हो। अब जो बीतना था इस पहले के साथ क्या गुजरा, आज के बाद फिर इसकी जिंदगी में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। तो इसलिए माता सावित्री ने बांस की पंखा, लाल धागा, मिट्टी का दीपक, मौसमी फल, पूजा के लिए लाल कपड़ा, सिंदूर, कुमकुम, रोड़ी, चढ़ाने के लिए पकवान, अक्षत, हल्दी, बादाम, 16 श्रृंगार, पीतल का पात्र भरे जल में अभिषेक भी करना चाहिए। अगर लोटा में जल में वट वृक्ष में सामान डाल करके, रोड़ी उड़ी डाल करके, फूल डाल करके जल भी जाना चाहिए। वट वृक्ष के पूजा हेतु जल, चना, गुड़ इत्यादि चढ़ा करके 5 बार परिक्रमा करना चाहिए।